समय ना तो कभी अच्छा होता है, ना ही कभी बुरा होता है। वो सबके लिए एक समान होता है। समय को अच्छा या बुरा व्यक्ति के स्वयं के कर्म ही बनाते हैं। जिंदगी में सफलता उसी को मिलती है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उसे सुधारने की कोशिश करता है। जानते हो असफलता किसे कहते हैं? हार का क्या अर्थ होता है? हार का अर्थ होता है सीखना। हमें सीखने के लिए ही हारते हैं। हर हार आपको बेहतर और बेहतर बनाती है। हर हार आपको और मजबूत बनाती है। बस शर्त यही है, हर हार से कुछ सीखा जाए। हर हार के बाद अपने अंदर की खामियों की तलाश की जाए, जहां सुधार की गुंजाइश हो। मन चंचल होता है, मन भागता भी है, मन उलझता भी है। कई बार बहुत सी बेकार सी उलझनों में, जिनको कोई अर्थ नहीं होता, बरसों पुरानी बातों में उलझ कर रह जाता है। अगर ऐसा हो तो अकेले टहलने निकल जाएं, ऐसी जगह पर जहां आप प्रकृति के करीब हों, जहां आप प्रकृति से जुड़ाव महसूस कर सकें। कुछ देर ऐसे वातावरण में टहलने के फिजूल के विचार अपने आप शांत होने लगेंगे। तितली को उड़ते देखना, अपने बगीचे में पानी देना, पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनना, पानी की बूंदों को महसूस करना, ये सब चीजें दिखती तो मालूम सी हैं, पर आपके बेचैन मन को शांत करने की इनके अंदर भरपूर क्षमता होती है। आप एक बार प्रकृति के करीब आकर देखें, मन शांत होने लगेगा। किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले उसकी योजना बनाना बहुत जरूरी है। दुनिया में जितनी भी चीजों का आविष्कार हुआ, उसकी रचना पहले इंसान के मस्तिष्क में हुई। उसके बाद भौतिक रूप से मकान बनाने की शुरुआत करने के लिए जब नींव में पहली ईंट रखी जाती है, उससे पहले हम मकान की पूरी योजना विस्तार से बनाते हैं, हर एक चीज का ध्यान रखते हुए। अगर हमारे पास कोई योजना नहीं होगी तो सोचिए मकान का बनाना हमारे लिए कितना महंगा पड़ेगा। इसलिए हर कार्य को करने से पहले उसकी योजना जरूर बनाएं। क्या आप खुद पर नजर रखते हैं? बाज की नजर कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। एक छोटी सी ही बात से लीजिए, जब आप भोजन करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भूख खत्म हो चुकी है, मगर भोजन स्वादिष्ट है तो आप स्वाद के चलते भोजन किए जा रहे हैं। हम अपने इस छोटे से कर्म के प्रति भी सचेत नहीं है, जिसे हम रोज करते हैं। जिस दिन हम अपने कर्म और विचार पर बात जैसी नजर रखना शुरू कर देंगे, उस दिन हम एक खूबसूरत जीवन की और कदम बढ़ा देंगे। बस जरूरत है सचेत होने की, अपने विचारों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति। फिर हम ना तो अनचाहे कर्म करेंगे, ना अनचाहे विचार ही हमारे मन में आएंगे, और फिर हम अनचाही परेशानियों से अपने आप दूर रहने लग जाएंगे। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक जानते हैं क्या है? जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। हमारा मानसिक नजरिया ही तो अज्ञात व्यक्ति है, जो हमारी किस्मत बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। इतिहास का हर महान व्यक्ति यही कहता है कि सिर्फ 8 शब्द ही हमारी किस्मत बना सकता है, और वो 8 शब्द हैं, हमारे विचारों से ही हमारी जिंदगी बनती है। अगर हमारे विचार सुखद होंगे तो हम सुखी होंगे, अगर हमारे विचार दुखद होंगे तो हम दुखी होंगे। अगर हमारे दिमाग में डर के विचार रहेंगे तो हम डरे रहेंगे, और अगर हमारे विचार बीमार होंगे तो हम बीमार ही रहेंगे। अगर हम असफलता के बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से असफल हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं।